नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शुक्ला देसी रसोई एंड ब्लॉग में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और देख लीजिए, गांव से चावल और आटा हमारा आ गया था, तो मैं आटा एक बार में ही चाल के सारा रख लेती हूँ। रोज़ रोज़ मैं आटा नहीं चालती हूँ, इससे फ़र्श भी गंदा होता है। दूसरी बात, सुबह इतना जल्दी रहता है सबको कि आटा चालने का समय नहीं रहता, और जब चला चला आटा रहता है तो इससे रोटियाँ बनाने में आसानी रहती है और अच्छे से काम भी हो जाता है सुबह के टाइम। और यहाँ पर देखिए, भूमि को भी मैंने लगा दिया है काम पर। मैंने बोला चलो आज जाले उतार दो घर के सारे। वैसे बहुत जाले तो मेरे घर में नहीं रहते हैं, क्योंकि मैं हमेशा जाले वाले उतारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी हफ्ता 15 दिन में तो जाले उतारने ही चाहिए। तो यहाँ पर भूमि जाले उतार रही थी और भाभ्या बैठी थी, तो मैंने भाभ्या को भी काम पे लगा दिया। मैंने बोला चलो दोनों बहन मिलके काम करो। तो भाभ्या भी अपनी ड्यूटी पे लग गई है। तो यहाँ पर संडे का इस्तेमाल हम लोगों ने बच्चों को काम पे लगा के कर दिया है कि दोनों बच्चे थोड़ा सा व्यस्त रहें और मैं भी इन लोगों से थोड़ा सा आज़ाद रहूँ। जब ये दोनों कोई काम इन लोगों के पास नहीं रहता है तो खाली लड़ते झगड़ते रहते हैं, और जब इन लोगों को काम दे दिया जाता है तो कम से कम थोड़ी देर मैं भी रिलैक्स हो जाती हूँ। इन लोगों की लड़ाई झगड़े से ये लोग भूल जाते हैं थोड़ी देर के लिए लड़ाई झगड़ा, तो मुझे भी आराम मिल जाता है। यहाँ पर भूमि ने अपनी पूरी कॉपी किताब भी अच्छे से सेट कर दी थी, और यहाँ पर भूमि फ्रिज भी साफ़ कर दे रही है, और पोछा भी भूमि ने ही लगा दिया था। और यहाँ पर देखिए झाड़ू रखा हुआ है, झाड़ू मैं लगा रही हूँ क्योंकि जाला उतरा है ना। तो जाला उतरने के बाद में बच्चे नहीं सही से झाड़ू लगा पाते हैं, क्योंकि फर्श थोड़ा ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो झाड़ू मैं ही लगाऊंगी। और भूमि यहाँ पर फ्रिज साफ़ कर रही थी, और भाभ्या और भूमि दोनों लड़ाई कर रही थी। इससे पहले जब मैंने इनको काम नहीं बताया था तो ये दोनों लड़ाई कर रही थी, लेकिन जब काम इन लोगों को मिल गया, अपने अपने काम में व्यस्त हो गई और लड़ाई झगड़ा करना भूल गई, तो मुझे भी थोड़ा सा राहत मिल गया। और यहाँ पर देखिए, जब भूमि ने भूमि के पापा कहते सामान ले आए थे, कुछ थोड़ा सा ब्रेड ले आए थे, एक माचिस का बंडल ले आए थे, और तेल नहीं था। संडे वाले दिन हम लोग बाल धोते हैं, और बाल धोने के बाद तेल तो मैं ज़रूर लगाती हूँ, तेल के बगैर हम लोग नहीं रह पाते हैं। तो 2 सीसी तेल आ गया था, एक के साथ एक फ्री था। छोटा वाला जो आप देख रहे हो उसके साथ फ्री मिला था। और यहाँ पर देखिए, मैं दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मैं बना रही थी आज कढ़ी चावल और रोटी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कढ़ी चढ़ा रखी है। इस कढ़ी को मैंने अभी छौंका नहीं है, बाद में छौंकूँगी। और यहाँ पर मैं छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना रही थी। और भूमि कढ़ी नहीं खाती है, भूमि के लिए दाल बनाई है। अभी भूमि की भी दाल मैंने छौंकी नहीं है, लास्ट में छौंकूँगी। और आप लोग भी आइए, कढ़ी खा लीजिए, नहीं तो बाद में आप लोग कहेंगे कि कढ़ी खाने को नहीं मिली। और यहाँ पर देखिए, खाना मिल गया है, और बन गया है। तो बच्चे दोनों मेरे खाना खाने जा रहे हैं। तो भूमि जैसे कि कढ़ी नहीं खाती है, तो भूमि के लिए अलग से मैंने दाल बनाई है, और दाल मैंने छौंक भी दी थी। और भूमि देखिए अचार के साथ खाएगी, सब्जी मैंने नहीं बनाई थी। और आज भूमि के बालों की मुझे कटिंग भी करनी है। पता नहीं क्या हो गया, भूमि के बाल काफ़ी ज़्यादा झड़ भी रहे हैं, तो मैंने सोचा लाओ आज मैं कटिंग भी कर देती हूँ। वैसे भी मैं 5-6 महीने में एक बार कटिंग कर देती हूँ। अब की बार थोड़ा लेट हो गया था तो मैंने कटिंग नहीं की थी। तो यहाँ पर देखिए, भाभ्या का मैंने सर धुला दिया था और नहला के, और भाभ्या की बालों की मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो कैंची देख रहे हैं ना, मेरी कैंची खो गई है, इसी घर में खो गई है। कैसे खो गई अब तो मुझे भी नहीं पता। और ये कैंची मैंने पड़ोसी से मांग के इस्तेमाल की है। ये कैंची में इतना मतलब भी धार नहीं था कि मैं क्या बताऊँ, बाल भी इससे नहीं ढंग से कट रहे थे, देख ही सकते हैं आप लोग। लेकिन अब मैंने काटना स्टार्ट कर दिया था, तो बीच में तो छोड़ नहीं सकती थी, तो धीरे धीरे मैंने इसी तरीके से काटा है बाल। और ये कैंची बिल्कुल 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 ख़राब थी। और देखिए, इसी तरीके से मैंने भाभ्या का बाल काट दिया। मैं बच्चों के बाल हमेशा घर में ही काट देती हूँ, बाहर नहीं लेके जाती हूँ बाल कटवाने के लिए, क्योंकि बच्चों के कटिंग हमेशा सिंपल रहती है। तो सिंपल कटिंग तो मैं घर में कर ही सकती हूँ। तो मैंने देखिए भाभ्या के बाल काट दिए थे। और भाभ्या के बाल कटने के बाद कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा। इस टाइम भाभ्या के बाल गीले हैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन बाद में जब ये बाल सूख गए थे तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे। भाभ्या के भी बाल मैंने कम से कम 3 से 4 इंच बाल मैंने काट दिए थे। काफ़ी मज़े के बाल काट दिए थे। लेंथ आप लोग समझ ही रहोगे। भाभ्या के बाल भी कंधे से नीचे थे, और देखिए अब थोड़े छोटे हो गए हैं। तो ये देखिए, मैंने भाभ्या के कितने बाल काट दिए। इतने बाल मैंने भाभ्या के भी काट दिए थे, कंजूसी नहीं की थी बाल काटने में। देखिए काफ़ी मज़े के बाल मैंने काट दिए हैं। भूमि के भी मैंने इससे ज़्यादा बाल काट दिए थे। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, भूमि के बाल ज़मीन से छू रहे हैं। ये देखिए, ज़मीन से छू रहे हैं भूमि के बाल। अब मैं सोच रही थी यहाँ तक काटने के लिए, चलिए देखती हूँ कहाँ तक मैंने काटे हैं। अभी देखिए थोड़े ही मैंने काटे हैं, फिर मैं दोबारा भी मतलब काटने जा रही थी। देखिए इतने इतने बाल मैंने भूमि के भी काट दिए थे। ये देखिए, मैंने इतने बाल मतलब भाभ्या से ज़्यादा भूमि के बाल काट दिए थे। ये देखिए, मैंने दोनों बहनों के बालों की कटिंग कर दी थी।
और काफ़ी महीने बाद मैंने कटिंग की थी, कम से कम 8-9 महीने बाद ये कटिंग मैं कर रही हूँ। वैसे मैं 4-5 महीने में एक बार बच्चों की कटिंग कर देती हूँ। तो देख लीजिए इतने बाल कट के हो गए तैयार, और भूमि की चोटी कमर के बराबर थी, और ये देख लीजिए अब कहाँ चोटी पहुँच गई है। तो भूमि तो मना कर रही थी कटवाने के लिए, मैंने बोला नहीं बाल कटवा लो, बरसात का मौसम है, झड़ते तो बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए शाम का टाइम है, यहाँ पर मैं बच्चों के सर में लगा दे रही हूँ तेल, और बच्चों के सर में तेल लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। भूमि यहाँ कह रही है कि आप कैमरा देख के मेरा सर दबा रही हो, तो मैं भूमि को ऐसे ही गुस्सा हो रही थी। और देखिए तेल लगाने के बाद भूमि बना लाई है चाय, और आइए आप लोग भी चाय पी लीजिए। संडे वाला दिन है तो बच्चों को काम पे लगा देती हूँ, इससे मुझे थोड़ा सा आराम मिल जाता है। वीडियो फुल वॉच करने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी मुझे बताइएगा।